Good morning, dear students. I hope you all are fine at your home. Now, uh, let us start with the continuation of our chapter, that is chapter 13, e-commerce and blogging. पार्ट 3 हमें स्टार्ट करना है. पार्ट 1 और 2 हम ऑलरेडी कर चुके हैं. अब पार्ट 1 और 2 में हमने क्या किया था, जैसे सेकंड पार्ट को रिवाइज करते हैं. 1 तो बहुत हो जाएगा, मैं ऐसे ओरली बता देता हूँ. जैसे ई कॉमर्स बेसिकली होता क्या है. ई कॉमर्स आपका एक फाइनेंशियल बिजनेस ट्रांजैक्शन जिसमें कैरी आउट होते हैं नेटवर्क के थ्रू, उसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहते हैं. ई कॉमर्स के कौन कौन से मोड्स होते हैं, 4 बेसिक मोड बताए थे. बिजनेस टू कॉमर्स होता है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, सॉरी बिजनेस टू कंज्यूमर होता है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, बिजनेस टू बिजनेस एंड बिजनेस टू एम्प्लॉयज़. ये सारे मैंने एक्सप्लेन करे थे आपको. फिर उसके बाद एडवांटेज क्या होते हैं ई कॉमर्स के. अब उसमें दोनों के एडवांटेज, मतलब बायर्स के पर्सपेक्टिव से एज वेल एज सेलर के पर्सपेक्टिव से. उसके बाद शॉपिंग कार्ट्स क्या होती है. रिसर्च बिफोर यू परचेज ऑनलाइन. आप कुछ भी लेते हो ऑनलाइन, उससे पहले आपको एक बार थोड़ा सा रिसर्च कर ले. रिसर्च मतलब यू शुड नो अबाउट दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, दैट पर्टिकुलर साइट, दैट पर्टिकुलर सेलर. ठीक है. फिर हमने पढ़ा था ई रिटेलिंग के बारे में, है ना. जैसे यहाँ पे एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स बायर्स के लिए क्या होते हैं, कन्वीनियंस रहती है शॉपिंग के लिए. वो लोग कंपेयर कर सकते हैं प्राइस ऑफ द आइटम इजीली. They can read reviews about the product from other users. Doorstep delivery of the desired goods and services is there. Feedback can be instant. सेलर्स के लिए क्या होता है, शॉपिंग कार्ट क्या होता है. एक वर्चुअल शॉपिंग कार्ट होता है. जैसे आप मॉल में जाते हैं तो आपके पास फिजिकल कार्ट होती है, वहाँ पे वर्चुअल कार्ट होती है. ठीक है. वो उन आइटम्स को ट्रैक रखती है जो आपने परचेज करे हैं. और चेकआउट के टाइम पे आप को ले जाती है पेज पे, जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, जिसमें आपको पेमेंट मोड प्लस अपना एड्रेस पोस्ट करना होता है जिस पे प्रोडक्ट डिलीवर होगा. नेक्स्ट, रिसर्च बिफोर यू परचेज. रिसर्च बिफोर यू परचेज, आपको कुछ भी लेना है उससे पहले आपको रिसर्च करनी बहुत ज़रूरी है. ठीक है. फिर अपडेट या नॉलेज के रिगार्डिंग हमने कुछ अपनी नॉलेज अपडेट करी थी. शॉपिंग कार्ट को हम शॉपिंग बास्केट भी कहते हैं. द साइट प्रोवाइडिंग ई कॉमर्स, वो स्पेशल साइट्स होती हैं. सिक्योरिटी फी, उनमें पेमेंट इन्वॉल्व होता है, मनी इन्वॉल्व होता है. द वेबसाइट इज ऑल्सो अ ग्रेट प्लेस टू द सेलर योर गुड्स एंड सर्विसेज. ग्रेट प्लेस टू सेल योर गुड्स एंड सर्विसेज. आप अपना सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज को सेल आउट भी कर सकते हैं. आप भी सेलर बन सकते हैं या सर्विस गिवर बन सकते हैं. ऑक्शन साइट इनेबल करती हैं पीपल को कहीं भी दुनिया में बिड करने के लिए. बिड मतलब बोली लगाने के लिए. देयर आर ऑल्सो सेवरल वेबसाइट दैट इनेबल यू टू सेट अप वर्चुअल स्टोर. आपका खुद का वर्चुअल स्टोर भी बनाने को आपको हेल्प आउट करती हैं. कुछ पैसे लेते हैं. यस, एवरीवन वर्क्स फॉर मनी. चलिए आते हैं अपने थर्ड पार्ट पे. आई होप आप लोग के एग्जामिनेशन बहुत अच्छे गए होंगे, बट थोड़ा सा आप लोग ध्यान कम देते हैं क्योंकि आप लोग वीडियोस नहीं देखते हैं. दैट इज़ हैम्परिंग योर स्टडीज़. आई डोंट नो क्या रीज़न है. आपकी क्वेरीज बहुत कम हो गई हैं पिछले 1 डेढ़ महीने से, 2 महीने से तो कम हो गई हैं. दैट दैट इज़ नॉट द गुड थिंग. आई थिंक आप लोग जो आपका वीक में 2 डे इन 2 डेज या 1 डे क्लासेस होती हैं उन पे आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, या फिर सारी क्लासेस पे दे रहे हैं. प्लीज़ पे अटेंशन एज इट विल हेल्प यू आउट. हम लोग भी जो आप पढ़ा रहे हैं इसीलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आपका अच्छे से आप कर पाएँ. आप अपने आप को इन्हेंस करते रहें घर पे रहते हुए. ओके. तो ध्यान से पढ़िए जितना देर पढ़ाया जा रहा है. बाकी क्या है, बाकी टाइम तो आपको एंजॉय ही करना है. ठीक है. नाउ लेट अस स्टार्ट टुडेज टॉपिक, ई रिटेल. ऑलरेडी आप शायद ई रिटेल के बारे में जानते होंगे. वंस आपने रिसर्च कर लिया अपने प्रोडक्ट के बारे में, आप रीड करेंगे अपने रिव्यूज़. जो मतलब रिव्यूज़, वो रिव्यूज़ होते हैं जो पर्टिकुलर पर्सन, कुछ बायस होते हैं, वो खरीदते हैं प्रोडक्ट को, फिर अपना रिव्यू देते हैं. रिव्यू मतलब अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की. प्रोडक्ट कैसा है, डिलीवरी कैसी हुई उसकी, अच्छी हुई नहीं हुई. ई रिटेल अकर्स व्हेन द रिटेलर यूज द वेब टू सेल देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. मेकिंग एन ऑनलाइन परचेज. अब परचेज कैसे करते हैं ऑनलाइन, बेसिकली आप लोगों को पता होगा, बट लेट अस गो थ्रू द स्टेप्स. एक स्टेप बाय स्टेप बता सकते हैं. अ कस्टमर और कंज्यूमर एक ऑनलाइन बिजनेस पोर्टल पे विजिट करता है. अब वो कुछ भी हो सकता है. इलेक्ट्रॉनिक स्टोर फ्रंट क्या होता है, वी विल अंडरस्टैंड इट. इलेक्ट्रॉनिक स्टोर फ्रंट, फ्लिपकार्ट, अमेजन, किसी पे भी आप जाएंगे, दैट इज अ बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस पोर्टल वेबसाइट.
An electronic storefront is also called an online catalog। आपको पता है कैटलॉग क्या होता है? कैटलॉग मतलब आप कुछ बाय करने जाते हो, टाइल्स हो गया बेसिक, बड़ी एग्जांपल आप ले लो टाइल्स का, तो कैटलॉग आपको प्रोवाइड करा देते हैं। उसमें से आप देख लेते हो क्या क्या चीज़ें हैं, किस किस तरह की किस किस तरह के डिज़ाइंस हैं, किस किस क्वालिटी का है, ये उसके हिसाब से आप परचेज करते हो। इज अ वेबसाइट वेयर ई रिटेलर डिस्प्लेस प्रोडक्ट। लेट मी टेक आउट द पिन। ई रिटेलर क्या करता है? प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करता है। इट कंटेन्स डिस्क्रिप्शन, ग्राफिक्स, समटाइम प्रोडक्ट रिव्यूज। ठीक है, सब कुछ रखता है उसमें। आपका कंटेंट का डिस्क्रिप्शन भी रहेगा, प्लस उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब इमेज रहेगी, और उस प्रोडक्ट के रिव्यूज़ भी रहेंगे जस्ट बिलो इट। कुछ वेबसाइट में अवेलेबल होते हैं रिव्यूज़, कुछ में नहीं होते हैं। ज़्यादातर बड़ी मल्टीनेशनल में तो रहते ही हैं, क्योंकि हाउ वी आर गोइंग टू जज द प्रोडक्ट। जो नया प्रोडक्ट है, नई कंपनी है, कैसे? रिव्यू से ही जज करते हैं। आफ्टर गोइंग थ्रू द प्रोडक्ट, कस्टमर सिलेक्शन करता है। दिस एक्टिवेट सेकेंड एरिया ऑफ द स्टोर, जो कि हम कहते हैं जिसे हम शॉपिंग कार्ट या फिर ई बास्केट, जो हमने अभी पीछे बेसिकली पढ़ा था आपका। ठीक है, या फिर बास्केट। द शॉपिंग कार्ट अलाउज द कस्टमर टू कलेक्ट द आइटम्स फॉर मेकिंग परचेज। शॉपिंग कार्ट क्या होती है? अब इसमें जो भी आइटम आपको बाय करना होगा ना, जब आप बाय नाउ पे करोगे तो सारा आइटम इस पे कलेक्ट होता जाएगा, या फिर ऐड टू कार्ट फीचर से करोगे तो ऐड टू कार्ट होता जाएगा। Items in the shopping cart can be added, deleted, even saved for future visit। आइटम्स जो शॉपिंग कार्ट में है उनको आप ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, या फिर सेव भी कर सकते हो बाद के लिए। मतलब एक विश लिस्ट होती है, जो चीज़ आप बाय करना चाहते हैं उसमें आप सेव कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट। उसके बाद आपकी परचेज के लिए जब कंप्लीट हो, कस्टमर प्रोसीड करेगा चेकआउट के लिए। इस टाइम पे कस्टमर एंटर करेगा एक पर्सनल एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन थ्रू द सिक्योर वेब कनेक्शन। द ट्रांजैक्शन एंड फाइनेंशियल डेटा और ऑटोमेटिकली वेरीफाइड एट बैंकिंग वेबसाइट। ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाता है। जो सिक्योर वेब का मतलब क्या होता है? वैसे ये सारी साइट्स जो होती हैं जिन पे ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व रहता है, आपका मनी इन्वॉल्व रहता है, ये सब सिक्योर्ड ही होती है HTTPS से। एक तो HTTP होता है और एक HTTPS होता है। S का मतलब यहाँ पे होता है सिक्योर्ड। HTTP मतलब वो साइट सिक्योर नहीं है, ये आपका सिक्योर्ड है प्रोटोकॉल से। इफ़ द बैंक अप्रूव द ट्रांजेक्शन, कस्टमर रिसीव करता है कि कंफर्मेशन हो गया है परचेज का। ई रिटेलर प्रोसेस करता है ऑर्डर को, सेंड करता है फुलफिलमेंट सेंटर पे या फिर वेयर हाउस पे, जहाँ पे उसको पैक किया जाता है और शिप कर दिया जाता है कस्टमर के प्रोवाइडेड एड्रेस पे एट द टाइम ऑफ चेकआउट। शिपिंग इन्फॉर्मेशन पोस्टेड रहती है वेबसाइट पे, ईमेल कर दिया जाता है कस्टमर को, ताकि कस्टमर ट्रैक भी कर सके अपने कंटेंट को। आप लोग आजकल ट्रैक कर सकते हैं ना, अभी गुड़गांव में है, अभी बरेली में है, या मुरादाबाद में है, या इन ट्रांजिट है, वट एवर इट इज। ऑर्डर में टेक फ्यू डेज आफ्टर परचेज टू रीच द कस्टमर। 3 से 4 दिन या 5 दिन कभी कभी लग जाते हैं, कभी ज़्यादा भी लग जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सर्विस यू हैव ऑप्टेड फॉर। जब आप ऑनलाइन परचेज करते हैं, हमेशा ध्यान रखें कि आप जो भी इंफॉर्मेशन डालें वो बिल्कुल करेक्ट हो। टिपिकली यू नीड टू टाइप योर फुल एड्रेस इंक्लूडिंग पोस्टल कोड और जिप कोड, आपका फ़ोन नंबर, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इट्स एक्सपायरी, सिक्योरिटी कोड। मैनी रिटेलर्स रिक्वायर यू टू ओपन द अकाउंट ऑन द वेबसाइट। ज़्यादातर सभी को होता है, कोई भी आपको डायरेक्ट परचेज, क्योंकि आपका जो परचेज का रिकॉर्ड है वो किस में रखेगा? वो डेटाबेस बनाता है, आपके अकाउंट बनाता है, उसी के अंदर रखता है, ताकि आप कभी भी चाहो उसे देख सको, प्लस उसकी इनवॉइस निकाल सको। देयरफॉर कोई परचेज करने से पहले आपको सेटअप करना चाहिए अकाउंट, देन लॉग इन इनटू द वेबसाइट। उस वेबसाइट पे लॉग इन करना चाहिए, देन परचेज करना चाहिए। दीज डेज सारी कंपनी प्रोवाइड करा रही है कैश ऑन डिलीवरी की। शुरुआत में क्या था, जब मैंने ई कॉमर्स यूज़ करना शुरू करा था, बेसिकली बुक्स ही बिकती थी उस पे, आपका नॉवेल्स। तो कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन नहीं अवेलेबल हुआ था लेकिन लिमिटेड कुछ सिटी, दिल्ली के लिए या फिर मुंबई के लिए, मेट्रो सिटीज़ के लिए। अब धीरे धीरे अब आपका यहाँ पे भी आपको पीलीभीत में ही मिलने लग गया है, वेरेवर ज़्यादातर पार्ट्स में मिलने लग गया है। लेकिन अभी लिमिटेशंस हैं कि कितने प्रोडक्ट पे, किस अमाउंट तक के प्रोडक्ट पे आपको कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल होता है, क्योंकि वो कंपनी का एक स्ट्रक्चर होता है, वो उसी के हिसाब से चलते हैं। क्योंकि कुछ एरियाज जो हैं वो ब्लैक लिस्टेड रहते हैं, तो वहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी नहीं होती, क्योंकि लोग प्रोडक्ट मंगाते हैं वापस कर देते हैं। ये इसी वजह से होता है, क्योंकि लोग वहाँ
गड़बड़ करते हैं। इसमें क्या होता है, कंपनी का ट्रांजिट में पैसा खर्च होता है, प्लस इंश्योरेंस में पैसा खर्च होता है, फिर उसे वापस ट्रांजिट कराना, वापस इंश्योर कराना, तो कंपनी को डबल आपका बर्डन पड़ जाता है। तो वहाँ उन एरियाज को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए ई रिटेलिंग का ट्रांजिशन पाथ भी यहाँ पे देख लेते हैं। अब ट्रांजिशन पाथ क्या है, कस्टमर जो है ई इलेक्ट्रॉनिक स्टोर फ्रंट जाएगा या साइट पे जाएगा। जैसे पर्सन है, लैपटॉप ओपन करके बैठे हैं, और आजकल तो मोबाइल पे एम कॉमर्स हो जाता है। ठीक है, फिर कलेक्ट करेगा परचेज इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग कार्ट में। फिर ही और शी विल एंटर द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन सिक्योर वेबसाइट पे। ई रिटेलर सेंड करेगा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू द कंसर्न बैंक, अपने बैंक को करेगा, ई रिटेलर उस बैंक को करेगा, और वहाँ से ट्रांजेक्शन अप्रूव कराएगा, पैसा आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा। बैंक परफॉर्म करेगा सिक्योरिटी चेक्स, वो आपसे कहता है पिन कोड डालने को, या ओटीपी आपके सेल फोन्स पे आता है, ताकि आप ऑथराइजेशन दे बैंक को कि वो ई रिटेलर को इतना अमाउंट पे कर दे, प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट। ई रिटेलर के वेब सर्वर सेंड करता है कंफर्मेशन कि बैंक ने कंफर्म कर दिया है और कस्टमर का प्रोडक्ट आप उसे प्रोसेस कर दीजिए ऑर्डर, देन सेंड इट टू द फुलफिलमेंट सेंटर और वेयर हाउस, जहाँ से वो आगे आपके पास आ जाएगा। फुलफिलमेंट सेंटर क्या करता है कि पैक करता है उस प्रोडक्ट को, प्रिपेयर करता है उसकी शिपमेंट के लिए, मतलब आप तक पहुंचाने के लिए उसे शिप तो करेगा ना, चाहे एयरवे से करे, चाहे आपका रोडवेज से करे, किसी से भी करे। देन सेंड करता है रिपोर्ट सर्वर को, जहाँ पे रिकॉर्ड अपडेट हो जाता है और आपकी अकाउंट पे शो होने लगता है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का स्टेटस, कि प्रोडक्ट निकल गया है कि नहीं निकला है। While order travels to the customer, shipping information is posted on the website। जहाँ जहाँ पे वो कंपनी के वेयर हाउसेस पे या फिर कलेक्शन पॉइंट्स पे पहुँचता जाएगा, वहाँ वहाँ पे स्कैन होते हुए वो नेक्स्ट सर्विस पॉइंट पे पहुँचता है, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, नाउ इन सोनीपत, नाउ इन दिल्ली, नाउ इन बैंगलोर, इस तरीके से। ठीक है, आपको स्टेटस पता रहता है कि प्रोडक्ट अभी कहाँ पे एक्चुअली, और कितने दिन आप एस्टिमेशन लगा सकते हैं, उसमें भी एस्टिमेशन दिया रहता है, अप डाउन हो जाता है। पैकेजेस इन ऑर्डर आर डिलीवर्ड टू द कस्टमर। जो भी ऑर्डर में होते हैं पैकेजेस, जब भी अपना नियरेस्ट आपके डिलीवरी पॉइंट पे आते हैं, आपको डिलीवर कर दिए जाते हैं। वहाँ पे लिखा होता है आउट फॉर डिलीवरी, मतलब आपके नियरेस्ट पॉइंट पे आ गए हैं, अब वो आउट फॉर डिलीवरी है। मे बी आपको शाम तक, दोपहर तक, किसी भी टाइम पर्टिकुलर पर्सन आएगा और आपको आपका प्रोडक्ट डिलीवर कर जाएगा। दैट इज फुल ई रिटेलिंग स्टेप्स, पाथ है ऑथराइज ई रिटेलिंग ट्रांजेक्शन का, इसे हम कहते हैं। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। So this is the thing which we are going to go through today. I would be asking a question based on it. Please do answer it. Thank you. Have a nice day. Keep revising.